गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः के विषय में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी मानस पटल पर जो गलत टाइप कर लिए हैं उसको मिटा दें। और मिटेगा तभी जब आप साधना करेंगे, लेकिन वो इसका साहित्य, इसका प्रैक्टिकल करेंगे और जब इस ज्ञान को, लिटरेचर को भी लेंगे तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। कहते हैं शिव, लिंग की बात पहले करते हैं। लिंग पर बहुत भ्रमात्मक है, बहुत भ्रम, बहुत अति भ्रम। लिंग का मैंने बताया ना कि लिंग ली और ऊपर एक बिंदा है जो निषेध करता है, जिसमें एक थोड़ा सा आधा नकारात्मक है। इस ली का अर्थ होता है शांति, शेष, नाश और शांति का जो काम कर रहे हैं। अगर निषेध यही है कि जो इस्तेमाल करना होगा इसको, इस्तेमाल, लिंग का मतलब लिंग भी होता है, लेकिन एक सूचक पॉइंट उन्होंने दिया है, ये उसका एक चिन्ह दिया है। ऐसा उन्होंने जानना चाहा कि वो बताना चाहा कि नीचे वाले भी इस बात को समझे जो मैं कह रहा हूँ, को समझे तो सचमुच वो जिंदगी उनके उसी लिंग में ही, तृप्ति में ही रह जाएगी। अगर शांति के लिए वो चल रहे हैं, अगर होल अर्थ होगा लिंग का तो शांति ही होगा। और क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ शांति ही है और कुछ भी नहीं है। हमें शांति को प्राप्त करना है। और गौ का अर्थ होता है जानने वाला, गाने वाला, गीत और गुरु। जो जानता है वही गाएगा, और गाते गाते वो खुद एक दिन गीत बन जाएगा, गीत। और जो लोग उसे गाएंगे वो गीता बन जाएगी। वही गीता बनती है जो उसे गाएंगे, उस गीत को। लेकिन ये कौन होगा? तो जानने वाला ही गाएगा। और गाने वाला गाते गाते गीत बन जाता है, यानी एकत्व प्राप्त कर जाता है, उसमें एकनिष्ठ वो वननेस हो जाता है, अद्वैत जिसको कहते हैं, दो मिलकर एक हो जाना, जहाँ कोई भेद नहीं है। तभी शांति की स्थापना होती है ना। इसलिए लिंग ग शब्द जुड़ा इसलिए गया है कि ये ताकि पूरा उसका अर्थ बाहर निकल गया है और हम समझें। तो अगर लिंग का पूरा अर्थ अगर लेते हैं तो ये होता है एक गुरु जो शांति का गीत गा रहा है, यही अर्थ होगा। लिंग का पूरा अर्थ यही है, होल मीनिंग कि जो शांति का गीत गा रहा है उस गुरु का बात कर रहा है। वह गुरु जो शांति का गीत गाता हो, शांति का गीत गाता हो, ही लिंग। और ये शांति का गीत गाने वाले राम थे। शांति का ही गीत गा, तभी तो कहते हैं कि किसको कहते हैं, नमामि शमीशान, वो ईश्वर जो समान रूप से सभी दिशाओं में, सभी जगह, सर्वत्र है। वो कैसा है?
नमामि समीशान निर्वाण रूपम। निर्वाण मैंने मुक्त है, वो अमुक्त नहीं है, वो मुक्त है, निर्वाण है, निर्वाण को प्राप्त कर चुका है वो ईश्वर, मुक्त है। विभुम व्यापकम, विभुम एक बूंद बूंद में, कण कण में व्यापक है, सर्वत्र। विभुम व्यापकम सर्वत्र समान। और फिर वो कहते हैं कि वो कैसे हैं, वो शिव जिनकी स्तुति कर रहे हैं, तो निजम, निज में स्थित हो चुके हैं, स्वयं में ऐसा स्थित हो चुके हैं, इतना स्थिर हो चुके हैं कि उनके अंदर में दैत्य नहीं है, दो नहीं रह गया, इसलिए वो निर्गुण है। निजम निर्गुणम, वो निर्गुण हो, न सत्य है न असत्य है, कुछ भी नहीं है, निर्गुण है। सत्य भी रहता तो गुण होता, अगर असत्य नहीं है तो सत्य रहता तो गुण में आ जाता, लेकिन सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, निर्गुण है। निर्गुणम निर्विकल्पम, निर्विकल्प वो समाधि है जो हमें विज्ञान में आती है। आज शाम को मैं आपको बताऊंगा समाधि के विषय में कि आप मैंने कितना अभी तक ले चले हैं, अपनी औकात को नाप लीजिए, और कितना चलना बाकी है उसके विषय में भी बताऊंगा कि कितना आपको अभी चलना बाकी है। तो निर्विकल्प जो समाधि हो, जहाँ कोई कल्पना नहीं रह जाती, कोई कल्पना नहीं रह जाती, विचार शांत हो जाता है। ये कब होती है निर्विकल्प समाधि? तो निर्विचार के बाद होती है। निर्विचार जो समाधि आती है उसके बाद वो निर्विकल्प आती है, जहाँ हमारे तीसरे नेत्र खुल जाते हैं निर्विचार में। जैसे कहते हैं शिव नेत्र खुल गया, शिव नेत्र खुल जाते हैं, तब निर्विकल्प समाधि आती है। तब वो कहते हैं कि निर्विकल्पम क्या है शिव? तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ऐसे भगवान की वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान राम स्तुति गा रहे हैं, जो निर्गुण है, निज में स्थित है, अदैत्य है, दैत्य नहीं है, अदैत्य है, निर्गुण है और निर्विकल्प है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, एक शांत है, कोई कल्पना नहीं, और निरीहम जो कोई विचार भी नहीं है। ऐसे भजे हम भजे हम भजे हम कहते हैं इस भगवान को भज करके। यानी ये कहीं और जगह मिलेगा क्या? कोई शिव खड़े होंगे वो निर्विकल्प शिव ऐसे? हाँ, जब गुरु ऐसा हो जाता है, इस अवस्था में आता है, निर्विकल्प अवस्था में ये तीनों चारों गुणों को आ जाता है, तो वो मूर्ति बन जाता है, मूर्त रूप। इसी में तो जाना है हमें। इस अवस्था में पहुंच करके अपने कामों को बंद करके अंतिम जो शिष्य कहते हैं संन्यास। संन्यास का मतलब क्या है? कि लाल कपड़ा पहन करके फुरू फुरू चलना, गीत गाते चलना, प्रवचन देते चलना नहीं। लाल कपड़ा का मतलब संन्यास, यानी ज्ञान से संन्यास दो। आज ज्ञान की बातें मैं बोल रहा हूँ, ये बंद हो जाएगी। अगर वो कपड़ा पहनने लगे तो समझो कि वो आदमी अब बंद होने वाला है, उसकी आवाज़ अब बंद होने वाली है, वो जाने वाली है इसकी आवाज़, वो शांत होने वाला है, बैठना है, क्योंकि वो स्थिति में रहता है, वो नहीं चाहता है बोलना, नहीं चाहता है उपदेश, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी। तो वो निर्विकल्प और निरीम अवस्था में रहने वाला व्यक्ति क्या कोई शरीरधारी होगा? कोई मूर्ति उसकी बनेगी? हाँ, मूर्ति बनेगी, देखी हुई मूर्ति। उसकी मूर्तियाँ का जो निकली, जो प्रचार, मूर्ति का जो प्रचार सनातन धर्म ने किया, इसी आधार पर किया कि अवस्था का नाम है, ये चार अवस्था का नाम है जो मूर्ति बन जाता है। मनुष्य उसमें साधक गुरु सब मूर्ति की तरह बन जाता है। उसका न मन काम करता है, न दिल काम करता है, न बुद्धि काम करती है, न आत्मा, एकदम सब एक सिद्ध में हो जाते हैं, सब एक सिद्ध में हो गए। जैसे समाधि, जैसे पूर्णिमा, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सिद्ध में हो गई, तो एक भारी मने उसमें ऊर्जा पैदा होती है। ठीक वैसे ही एक सिद्ध में, एक दशा में आ जाता है,
जब मन, प्राण, मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा सब एक दशा में आ जाती है, तो क्या होगा इस अवस्था को? इस अवस्था का फोटो, इस अवस्था में रहने वाले आदमी का फोटो लिया जा सकता है, बशर्ते कि इस आदमी को देखा हो व्यक्ति, अगर शिष्य देखा हो तो उस मूर्ति का भी वो पूजा कर सकता है, लेकिन नहीं देखा हो तो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस अवस्था में देखा, उस अवस्था का ही फोटो है, तस्वीर है कि वो उस अवस्था में रहता था, उस अवस्था में वो रहते थे, वो अवस्था से आपका दिखे हुआ है, इसलिए शरीर वो पानी और ब्लड से भरा हुआ है, इसीलिए सुचालक है, उसे कनेक्शन जल्दी हो जाएगा और जल्दी आपको शांति मिल जाएगी। उस मूर्ति की पूजा की जा सकती है, न कि ऐसे मन से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा की जा सकती है। बनाया तो गया सनातन धर्म में वैसे ही मूर्ति के, वैसी अवस्था का, ऐसे पुरुषों के मूर्ति बनाया गया होगा, और यह प्रचलन चलते चलते धीरे धीरे विद्या लोप हो गई, ज्ञान लोप होने लगा, धीरे धीरे सारे लोग अपना नकल मारने लगे, किसी मूर्ति को बना दो, कोई मूर्ति बना दो, ये भगवान है, ये भगवान है, ये विष्णु है, वो विष्णु नहीं, वो तो किसी गुरु का ही हो सकता है वो मूर्ति, जिसे आपने देखा हो, क्योंकि भगवान को तो आपने देखा नहीं। भगवान को देखा है तो गुरु के रूप में ही देखा है, जब भी आप देखेंगे तो गुरु के रूप में ही देखेंगे उसको, जब भी देखेंगे तो गुरु के रूप में देखेंगे, और जब आप देखने लगेंगे भगवान को तो आप खुद ही भगवान हो जाओगे, खुद ही गुरु हो जाओगे। फिर निज को देखने लगो। शिव तो निज को ही देख रहे थे ना, ऐसे करते करते शिव निज को ही देखने लगे, और निज को देखते देखते निर्गुण हो गए, और निर्गुण होने के बाद निर्विकल्प हो गए और निरीह हो गए। भजिए हम राम भज रहे हैं, इसी अवस्था का। तो कहने का मतलब है कि शांति, लिंग का मतलब होता है शांति, शांति का गुण गाना, शांति के स्थापना करना, शांति के गीत गाना, ये सब शांति के गीत गाई जा रही है। ये ध्यान, पूजा, वो अर्चना, वो प्रवचन इस शांति के सपोर्ट में की जा रही है। ये ध्यान शांति के सपोर्ट में किया जा रहा है। ये शांति वो शिवलिंग है, वही शिवलिंग है। फिर शिवलिंग तो ये है, फिर शिव क्या है? तो शिव वो कल्याणकारी शक्ति है, शिव कल्याणकारी शक्ति है। वो शिव का मतलब होता है समुद्र, जल और विशाल। विशाल कैसी विशालता? तो समुद्र की तरह विशालता उसकी, जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, पाताल में भी हो और आसमान में भी, सर्वत्र हो, ऐसा शिव, वो विशाल कहते हैं, विशाल शिव। और कल्याणकारी शक्ति, जो कल्याण का काम जानती है और कुछ भी नहीं, किसी को मारना नहीं जानती है, केवल कल्याणकारी, केवल कल्याण किया। द्रौपदी ने पुकारा जैसे भगवान को, तो उसका कल्याण हो गया। लेकिन उस शक्ति ने, उस शिव शक्ति ने वो दुर्योधन को मारा नहीं, किसी को हत्या नहीं किया, क्योंकि हत्यारी शक्ति नहीं है। वो कल्याण का, सबका कल्याण चाहती है, सबका कल्याण चाहती है। वो मारना नहीं जानती है, नीचे वाले मारते हैं उसको, ऊपर वाले नहीं मारते हैं, उसे सजाते हैं। तो और वही जो गजग्राह की आप कहानी पढ़ते हैं, उनको बचाने के लिए ग्राहक वो गज को बचाने के लिए ग्राहक को उनको मारना पड़ा। ये शिव शक्ति नहीं है कि एक कल्याण करने के लिए दूसरों को वध कर दे। जिस भगवान में ये गुण है कि एक बचाने के लिए एक वध कर दे, वो भगवान नहीं है, अभी बहुत नीचे है, बहुत उसे ऊपर जाना है, बहुत नीचे का कर्मचारी है, नीचे का तबका है। जैसे पुलिस, दरोगा वो हत्या कर देंगे वो किसी के, लेकिन ऊपर वाला जो अफसर है उसका हत्या नहीं करना चाहता, उसे सुधारना चाहता, उसे पकड़ना चाहता, उसे दंड देना चाहता है, हत्या नहीं करना चाहता है। कानून के हवाले ये कर देता है कि ताकि उसे दंड दिया जाए और उसे सुधारा जाए, उसे मारा नहीं जाए।
क्योंकि हमें गलतियों को नाश करना है ना, दुष्ट वृत्तियों को नाश करना है ना। साधु को बचाने के लिए दुष्ट वृत्तियों का नाश करना है, हत्या नहीं करना है, वृत्तियों का, व्यक्ति का नहीं। ठीक वैसे ही जो भगवान है, शिव हैं, कल्याणकारी शक्ति है, वो किसी को नाश नहीं करते हैं, वो बचाते हैं, रक्षा करते हैं, इसलिए कल्याणकारी हैं, वो कल्याणकारी है। और शिव व वायु, वायु ये शिव, मैंने कल कहा ना कि हमारे शरीर में वो जो वायु का रूप है, ये 5 रूप ये जो शरीर चल रहा है वो शिव ही है। ये क्षोभ मंडल है ना, ये क्षोभ मंडल, ये जो पृथ्वी से 18 किलोमीटर के रेंज में क्षोभ मंडल है, ये शिव का रेंज है। यहाँ शिव बड़ा दूषित है, यहाँ शिव बड़ा क्रोधी है, ये यहाँ शिव बड़ा व्यग्र है, यहाँ का शिव। इसलिए हवाएं आपस में लड़ रही है, चक्र चलता है, वो ऐसा चक्र चलता है कि गाछ को, वृक्ष को, मकान को सब उखाड़ के फेंक देते हैं। बड़े कुपित शिव हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जब शिव ही कुपित है यहाँ पर, तो आप दुखी, आप सुखी कैसे रह सकते हो? इस मंडल में, आप क्षोभ मंडल में रहकर सुखी कैसे रह सकते हो? कभी भी नहीं रह सकते। कल्पना भी करना बेकार है कि सुखी रह सकते। इसलिए आपको ध्यान की साधना करके आप इस क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में चलिए। समताप मंडल 18 किलोमीटर से ऊपर है। समताप, जहाँ वो कोई बारिश नहीं है, जहाँ कोई ठंडा नहीं, जहाँ कोई गर्मी नहीं, लू नहीं, कुछ नहीं, एयर कंडीशन है, उसमें आप रहिए। गुरु वहीं से शुरू होता है, गुरुवायु वहीं से होता है, नीचे से नहीं शुरू होता है, इस क्षोभ मंडल से नहीं शुरू होता है। फिर हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा वायु ऊपर वो समताप से भी हम आगे बढ़ते हैं तो उज्जैन मंडल में जाते हैं। उज्जैन शिव, वहाँ पर उज्जैन शिव ऐसा शिव है, ये कल्याण करने वाले शिव वही हैं, बैठे हुए हैं उज्जैन मंडल में। कितनी भी बुरी बुरी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसको छान करके, उसको सुरक्षित करके आपके पास भेज रहे हैं। कितना महान काम कर किया जा रहा है। ये शिव की महिमा क्या कितनी ऊंची है कि वो आपके लिए वो सही तरीके में ले आ करके, सही ठंडा करके, उस ताप को खींच करके, उस कष्ट को दूर करके तब आपको दे रहे हैं। उज्जैन मंडल का यही काम है। फिर आयन शिव में जहाँ के शिव की दृष्टि खुलती है, कहते हैं कि दृष्टि खोल करके आपको फिर सुधारते हैं कि देखो ये चीज़, देखो ये चीज़, देखो ये है, यह क्या है। वो ध्यान की समाधि में जब निर्विचार के बाद खुलते हैं ना, निर्विचार में ये दृष्टि खुलती है। ये ओजन, ये आयन शिव है। आयन मंडल में हमें जाना है, इसलिए कि अपनी दृष्टि को खोल सके, ताकि बिन पग चले सुने बिन काना, कि ये सिद्धांत हम पर लागू हो सके, हम कर सकें। बिन पग चले सुने बिन काना, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो शिव आयन मंडल में रहते हैं, वायु के रूप में रहते हैं। वो वायु के माध्यम से ही हमारे जो वो है दृष्टि है, वो तरंग के माध्यम से ही एक जगह से दूसरे जगह इच्छा शक्ति है। और एक वायु शिव है, वायुमंडल है। तो ये है शिव। अब ये शिव हैं और वो शिवलिंग है। वहाँ शिवलिंग का अर्थ ही होता है केवल शांति, यानी हमारी साधना शांति की तरफ जा रही है। शांति तभी मिलेगी जब आप समताप मंडल में जाएंगे तो थोड़ी सी शांति मिलेगी। इस मंडल में तो कभी नहीं मिल सकती है। और वो समताप मंडल आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर खोजेगा तो नहीं मिलेगा, बाहर इसमें है। लेकिन वहाँ पर जाने से, अगर फ्लाइट से भी जाएं, फ्लाइट जो समताप मंडल से ही गुजरती है, तो जाने से भी वो शांति वो आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसे जा रहे हैं, ये वो उसका पिंड में वो आकार है। जब ध्यान के द्वारा चढ़ाई करेंगे अब इस समताप में, तब उसको महसूस करेंगे, उस ठंडक को, उस शांति को महसूस करेंगे। इसलिए ये शिव का ही ये विधान है। और
और शिवलिंग का ये विधान है। आपको कभी ऐसे भूल नहीं होनी चाहिए। जैसे हम सब भी थे, जब बच्चे थे या बड़े थे, नहीं समझ पाते थे शिवलिंग क्यों बना, लिंग क्यों बना, लिंग की पूजा क्यों होती है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। बहुत पूछे, कोई बताया नहीं, कभी जान नहीं सके। बड़ा भ्रम रहा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों किया। बहुत सही किया। आज वो भ्रम टूटता है तो कितना लगता है कितना सही किया। क्या है और क्या कहा जा रहा है। राम इस शिवलिंग की पूजा करते हैं और इस शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसी की पूजा वो बता भी रहे हैं। इस शिवलिंग ऐसे महागुरु के दरबार में बैठे हैं जो हमें इस तरह से तोड़ करके एक एक चीज़ तोड़ के एक एक वर्ड, एक एक अक्षर तोड़ करके हमें बता करके जोड़ करके वो कल पुर्जे की तरह वो बताया करते थे। और वो ज्ञान अपने अंदर में डालने के लिए वो कहते भी कि ये तुम्हारी गीता है, ये तुम्हारी गीता है। जब तुम इस तरह से जान जाओगे तो तुम गाने लगोगे और गाते गाते तुम खुद गीत बन जाओगे और वो तुम्हें कोई और गाने लगेगा और गीता बन जाएगी। गीत पुल्लिंग है और गीता स्त्रीलिंग है। तो गीत जो गाया जाएगा, गाने वाला जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। अब वो स्त्रीलिंग जाएगा तभी गाएगा। वो पुल्लिंग कभी गीता नहीं गा सकता है, पुरुष कभी गीता नहीं गा सकता है। वो जब तक स्त्रियाण चित्त उसके अंदर में नहीं उतरेगा, स्त्रियाण चित्त नहीं उतरेगा, समर्पण नहीं होगा। जब भी ना स्त्रियाण चित्त उतरे हुए समर्पण होगा ही नहीं। और समर्पण होगा नहीं तो गीत गाओगे क्या? किसका गीत गाओगे? किसका गाओगे? गीत तो गाना है पुरुष का, उस आत्मा का, उस परमात्मा का। और तो पुरुष क्या गाएगा? इसलिए उस साधना हमें समाधि में ले जाती है और समाधि से हमारा स्त्रियाण चित्त बनता है। पुरुष चित्त से स्त्रियाण चित्त में हम प्रवेश करते हैं। ऐसे महागुरु के दरबार में बैठे हैं, उनके सामने कुछ नैवेद्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं। आइए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम तुम्हें क्या दे सकते, तेरी दी हुई वस्तु लेकर उपस्थित हैं। इन्हीं वस्तुओं से हमें लगाव और प्यार हो गया है। इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अपने प्रेम को, अपने निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। इसे स्वीकार करना और हम सबको दया करना।